Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी आज की वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। हम इसमें भी हम आपको बेसिकली काफी छोटी छोटी चीजें बताएंगे जिनसे कि हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे आपको जितने भी मैंने अभी तक टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाया है उन सब का रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि हमारे जो पैसिव टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं सबसे पहले आपको इसका वर्ब पैटर्न बता देती हूँ, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मैं हर वीडियो में आप लोगों को इसका रिवीजन करा रही हूँ इसके वर्ब पैटर्न का। देखिए जो हमारे इसके एक्टिव वॉइस सब जानते हैं क्या होते हैं। हमने आपको टेंस में और मॉडल वर्ब्स में जितने भी सेंटेंसेस पढ़ाए हैं वो सभी हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है उसका वर्ब पैटर्न होता है। देखिए स्टूडेंट्स, उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी वर्ब आती है, वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर? ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्टूडेंट्स से कि पैसिव वॉइस बनाते हो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे ये हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। ये जो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है। क्लियर? आगे समझ में? तो ये है हमारा वर्ब पैटर्न, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी, दोनों का वर्ब पैटर्न यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, अपराधी को जेल भेजा गया। ठीक है, क्या स्टूडेंट? अपराधी को जेल भेजा गया। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी, देखिए क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए इसी के साथ में मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, अपराधी को जेल भेजा गया था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए केवल गया आ गया, यानी आ गया। ठीक, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब उसके बाद में देखिए हमारा गया था आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा उसका सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट, क्रिमिनल हैड बीन सेंट टू जेल। ठीक, आगे समझ में? और इसी के साथ में अगर हम एक सेंटेंस बोलें कि अपराधी को जेल भेजा गया है, यानी था के स्थान पे अगर हम है लगा देंगे तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट्स, क्रिमिनल हैज बीन सेंट टू जेल। ठीक है, आगे समझ में? तो ये था हमारा डिफरेंस कि देखो केवल कि यहाँ पे अगर गया आया तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर गया था है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा, और गया है यदि किसी वाक्य के अंत में गया है दिया गया है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मैं आपको और एक बार देखिए आगे और रिविजन करा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, मुझे पढ़ाया जा चुका। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है ना, मुझे पढ़ाया जा चुका, आई वॉज टॉट। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाया जा चुका था, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा चुका था गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखिए चुका था गया। जब चुका था आ गया इसके अंत में, तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे स्टूडेंट? इसको हम बोलेंगे आई हैड बीन टॉट। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना, अगर मैं इस था की जगह पे है लगा दूं, मुझे पढ़ाया जा चुका है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टॉट। क्लियर? आगे समझ में? यानी कि आ था तो पास्ट इंडेफिनिट, और चुका था पूरा केवल चुका आया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। चुका था तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, और अगर हमारा चुका है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट है हमारा, कविताएं लिखी जाती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
तो देखिए कविताएं लिखी जाती हैं, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी स्टूडेंट्स? इसकी इंग्लिश बनेगी, देखिए द पोएम्स आर रिटन। ठीक है, क्या बनी? द पोएम्स आर रिटन, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से कहूंगी कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे थी लगा दूंगी तो ये सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा और इसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट्स द पोएम्स वर रिटन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा खेत जोते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। खेत जोते जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी स्टूडेंट? देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी द फील्ड्स आर बीइंग प्लग्ड। ठीक है, और अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं कि खेत जोते जा रहे थे, अगर मैं इस है की जगह पे थे लगा देती हूं तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी द फील्ड्स वर बीइंग प्लग्ड। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी टेंस की हमारी पैसिव वॉइस बनती है उन सभी का मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया है और साथ ही साथ डिफरेंस भी बता दिया है कि किस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है, क्या पहचान उसकी होती है। क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप देखिए इसकी मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया है, आप एक बार यहाँ पे नजर डाल लीजिए। आगे समझ में? तो देखिए अब आप इसको जल्दी से देखिए, फिर मैं आपको इसकी इंग्लिश लिख कर भी दिखा देती हूँ एक बार। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस होती है उसकी हिंदी वाले सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो देखिए उसकी हिंदी वाले सेंटेंस में आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, या आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, या ए जा चुके थे, या तो ये शब्द आते हैं या इनका सेंस नजर आता है। क्लियर? तो ये होती है पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस की पहचान। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए स्टूडेंट वर्ब पैटर्न। देखिए आज मैं आपको अभी तक मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाती थी, लेकिन आज मैं आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी साथ में सिखाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए ये जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो वर्ब पैटर्न होता है, देखिए जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है। देखिए उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे पास परफेक्ट टेंस की वीडियो है आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट्स। देखिए ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये हमारा सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद में ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। क्लियर? तो ये हो जाता है जब हम वर्ब पैटर्न, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, अब मैं आपको देखिए सेंटेंसेस के थ्रू बनाना सिखाती हूँ। ओके, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, शी हैड इंसल्टेड देम। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ है उसने उनकी इंसल्ट की थी। ठीक, तो ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक एक वर्ड से के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। देखिए ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये उसके बाद में हेड, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा सबसे पहले आएगा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? जो हमारा ये लास्ट में था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है, जब हम इसके स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो इसके सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, यानी दे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? दे। उसके बाद में हैड बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? इंसल्टेड। ठीक, उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है देखिए शी।
तो जब हम इस शी को यहाँ पे जब हम लास्ट में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे हमारे इस शी का ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ठीक है, तो हमारी इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी स्टूडेंट्स? देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनी दे हैड बीन इंसल्टेड बाय हर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ है उनकी इंसल्ट की गई थी उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? तो ये थे स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें मैं आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है ए बिग मिस्टेक हैड बीन मेड बाय हिम। ठीक है, एक बड़ी गलती की गई थी उसके द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ये जो वर्ब पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब देखिए हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट ये दे रखा ए बिग मिस्टेक, उसके बाद में हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, उसके बाद में बाय आ गया, और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस हम इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? जो हमारे यहाँ पे लास्ट में यूज हो रहा था ना, लास्ट वाला, ये हमारा सबसे पहले आएगा बाय हिम। तो बाय हिम के स्थान पे क्या होगा? ही, क्योंकि हिम के सब्जेक्टिव केस का यूज होता है जब हम सबसे पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? ही। उसके बाद में क्या आएगा? हैड। ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है हमारी? मेड। ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रही है, मेड। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ए बिग मिस्टेक। ए बिग मिस्टेक। ठीक है, तो क्या बनी स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस? देखिए ही हैड मेड ए बिग मिस्टेक। ठीक है, उसने एक बड़ी गलती की थी। ओके, आगे समझ में? तो ये थे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। ठीक, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पे आपको दोनों बनाना सिखाया है। आगे आपको इतना समझ में? अब देखिए मैं आपको जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, दोनों ही मैं आपको इसकी नेगेटिव की भी सिखाऊंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए इसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हैड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न हो जाता है, उसमें देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, नॉट, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है, आई हैड नॉट गिवन हर ए पेन। ठीक है, मैंने उसे एक पेन नहीं दिया था। क्लियर? तो ये देखिए स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसके देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना सिखा देती हूँ। देखिए शी हैड नॉट बीन गिवन ए पेन बाय मी। ठीक है, क्या बने स्टूडेंट? देखिए इसकी पैसिव वॉइस, शी हैड नॉट बीन गिवन ए पेन बाय मी। ठीक है ना, उसे एक पेन नहीं दिया गया था मेरे द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए स्टूडेंट इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि देखिए हाँ भाई हमारी मेन वर्ब है ये गिवन, और इसके बाद में हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो हर और दूसरा ए पेन। तो हम देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट से इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, बट हम फोकस करते हैं जो हमारी मेन वर्ब के बाद में पहला ऑब्जेक्ट होता है उस पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी मेन वर्ब के बाद में पहला ऑब्जेक्ट हर था, तो इससे में हमने आपको देखिए पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी है। उसके बाद में मैं आपको ए पेन से भी इसकी पैसिव वॉइस बनाना बता देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट हमारी इसकी ए पेन से पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी, ए पेन हैड नॉट बीन गिवन हर बाय मी। क्लियर?
आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, इसकी मैं आपको एक्टिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय हिम, ठीक है, खिड़की बंद नहीं की गई थी उसके द्वारा। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी एक्टिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, ही हैड नॉट क्लोज्ड द विंडो, ठीक है। क्या बनी देखिए स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस, ही हैड नॉट क्लोज्ड द विंडो, उसने खिड़की बंद नहीं की थी। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंस की पैसिव और एक्टिव वॉइस दोनों बनाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हम आपको इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना, और एक्टिव वॉइस भी बनाना सिखाऊंगी साथ के साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप उसका वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए स्टूडेंट, इसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है। देखिए उसमें सबसे पहले हमारा हैड आता है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर ही करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न। अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका वर्ब पैटर्न होता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें फिर हमारा सबसे पहले आता है हेड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी देखिए जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा पहले आ जाता है, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये जो हमारे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा लास्ट में पहुंच जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिया है, हैड सोनू नॉट रिसीव्ड मनी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है, देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी में अर्थ है, क्या सोनू ने पैसे रिसीव नहीं किए थे, ठीक है। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये हेड आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा सोनू आ गया, फिर ये नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए नॉट है तो आप यूज कीजिए, और नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, ठीक। अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हैड, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सबसे पहले, ये हमारा पहले आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, मनी, ठीक है। फिर नॉट, नॉट हमारा दिया गया है तो हमने यूज किया, अदरवाइज स्किप कर देते। फिर उसके बाद में नॉट के बाद में बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है रिसीव्ड, ठीक है ना। उसके बाद में बाय, और फिर सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये सोनू, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या बने स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए हैड मनी नॉट बीन रिसीव्ड बाय सोनू, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट, देखिए क्या पैसे रिसीव नहीं किए गए थे सोनू के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट हमारा हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, ठीक है, क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था तुम्हारे द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। अब हम इसके एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसके पैसिव वॉइस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ गया हमारा ये हेड, उसके बाद में देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो द पुलिस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में देखिए नॉट हमारा नहीं दिया तो हमने उसको स्किप कर दिया। फिर ये हमारा बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये बाय, और फिर ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट में यूज हो रहा है ये हमारा सब्जेक्ट। अब हम इसके एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस वर्ब पैटर्न से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, देखिए हमारा हेड, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा वाला, ये जो हमारा लास्ट में था, ये वाला सब्जेक्ट हमारे यहाँ गया, यानी ये यू,
हैड यू, उसके बाद में नॉट हमारा नहीं है, हमने स्किप कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुलिस, द पुलिस, ठीक है। तो क्या बनी स्टूडेंट? देखिए इसकी पैसिव वॉइस, सॉरी इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए इसकी एक्टिव वॉइस बनी हैड यू इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ठीक, क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। क्लियर? आगे समझ में? यहाँ पे देखिए हमने केवल सीधे वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनाने सिखाया है। आगे समझ में? तो ये तो हो गई स्टूडेंट हमारी सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका वर्ब पैटर्न। देखिए इसके वर्ब पैटर्न में देखिए एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसके देखिए पैसिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट, देखिए इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा पहले आ गया, फिर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है लास्ट में पहुंच गया और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, when had he consumed a lot of alcohol, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कब किया था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए हमारी इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखिए हम इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए when, सबसे पहले क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? when, उसके बाद में हेड, ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लॉट ऑफ एल्कोहल, ए लॉट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में देखिए नॉट, नॉट हमारा नहीं दिया तो हमने स्किप कर दिया। उसके बाद में बीन आ गया, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कंज्यूम्ड, ठीक है ना। उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ये ही। तो जब हम इसका यूज लास्ट में करते हैं तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी स्टूडेंट्स? देखिए when had a lot of alcohol been consumed by him, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ है बहुत ज्यादा शराब का सेवन कब किया गया था उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? तो यहां तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने सिखाई थी, अब मैं आपको एक्टिव वॉइस बनाने सिखाऊंगी, यानी पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, why had the thief not been arrested by the police, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक। तो ये था स्टूडेंट हमारा देखिए पैसिव वॉइस। अब हम बनाएंगे इसकी एक्टिव वॉइस। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है, अब हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई, ठीक। उसके बाद में हेड, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट हमारा ये लास्ट में पहुंच गया था, यानी क्या है हमारा सब्जेक्ट? द पुलिस, वाई हैड द पुलिस। उसके बाद में नॉट, नॉट यहां पे दिया गया है यस, तो हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है हमारी? अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे हमारी? अरेस्टेड, ठीक है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा? ये देखिए जो हमारा पहले था ये द थी, ठीक है ना, द थीफ। तो क्या बनी स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस? देखिए why had the police not arrested the thief, ठीक है ना। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था। क्लियर? आगे समझ में? तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपको सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने सिखाया है,
और यहाँ पे आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। आई होप आप लोगों को ये दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में हमारा पास्ट टेंस भी खत्म होता है। यहां तक हमने आपको पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। देखिए स्टूडेंट, परफेक्ट टेंस में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो देखिए यहाँ आज हमने आपको परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं और एक्टिव वॉइस भी किस तरह से बनाते हैं, हम दोनों ही सिखा दिए हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।